सो हाय, मेरा नाम देवेंद्र नगवाल है। ये मोटोरोला का एक सेट है, ये है मेरे ख्याल से मोटोरोला G32। हम इस पर देखेंगे कि क्या इस पर कंडीशन जा रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्जर लगाने पर इस पर जो हमारा सप्लाई जा रही है, इसकी डीसी रीडिंग भी देख सकते हैं, पर हम इसको अलग तरीके से बनाएंगे। आज हर चीज़ बताना कि डीसी क्या आ रही है, वो क्या आ रही है, वो सब कॉमन है। हम डायरेक्ट पे जाएंगे। तो हम पहले देखते हैं कि क्या चार्जर लगाने से हमारा ये फ़ोन कुछ ऑन होता है या कुछ दिखाता है। सब लोग देखिए, यहाँ पर हमने सब लगाया है और हमारा एम्पियर कितना ले रहा है और वो कितना ले रहा है, देखिए 0.60 ले रहा है यहाँ पर हमारा। पर हमारा सेट ऑन हो रहा नहीं है, कुछ भी लोगों पे नहीं आ रहा, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा, 0.60 पे स्टक है। इसका मतलब ये है कि 0.60, पहली बात तो समझना ही नहीं है। ये बहुत सारे 98% लोग यहाँ से डेड को देखते हैं। कभी एमडी सर बताओ। बिल्कुल गलत करते हैं, यहाँ से डेड को डायग्नोस करते हैं। ये चार्जिंग की रीडिंग भी हो सकती है, चार्जिंग ऐसी खराब की भी रीडिंग हो सकती है, शॉर्टिंग की भी रीडिंग हो सकती है। इससे जजमेंट नहीं लेना है, बिल्कुल इससे जजमेंट नहीं लेना है। अभी इस रीडिंग को देखकर तो कोई भी कह देगा ये एमएमसी की रीडिंग है, या कोई रीडिंग कह देगा ये डीपीडीएम काम कर रहा नहीं है, तो ऐसा नहीं कहना है। अभी चलो अपन इसका पूरा बेसिक फंडामेंटल चेक करते हैं। अपन चेक करते हैं इसका सारा जितना भी मैंने आपको टेस्टिंग पॉइंट लिखा है। सबसे पहले मैंने आपको लिखा है 5 यूनिवर्सल टेस्ट पॉइंट, बोलो, जिसके लिए हमें कोई भी डायग्राम की जरूरत नहीं। हम इस फोन को, बोलो, बिना डायग्राम के बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है मेरी बात? तो पहला 5 यूनिवर्सल टेस्ट पॉइंट, पहला पॉइंट बताओ कौन सा होना है? बी बस, बोलो, बी बस। तो चलो देखो, बी बस देखेंगे। सब लोग यहाँ पर ध्यान दो, बी बस आ रहा है। अगला पॉइंट बताओ, पावर की, मे भी इन तीनों में से एक होगा, हो गई। तो पावर की पे देखो, और मीडियाटेक की पावर की में हमेशा उतना ही वोल्टेज आता है जितना आपका बैटरी पर होता है। हेलो, ठीक है। अगला वोल्टेज बताओ, बी बैट, बोलो। तो हम बैटरी निकालेंगे और बैटरी निकालकर वोल्टेज चेक करेंगे। तो हमारे प्लस पर हमारे को मिलना चाहिए 3.6 से 4.2। देखो इधर, इसका मतलब हमारी कौन सी आईसी ओके है, चार्जिंग। अब हम चेक करेंगे बीपीएच, मीडियाटेक के अंदर बीपीएच को वीएस वाईएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? हाँ जी। तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, हमारा ये स्टेबल होना चाहिए। सब लोग ध्यान दीजिए, देखिए पावर आईसी रिबोल है यहाँ पर, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर। ये सेट का केस स्टडी में बता दूं, ये सेट का पत्रे निकालने की वजह से सेट डेड हुआ है, पर उसके बाद भी क्या रिवॉल्व की हुई है, पावर ऐसे। तो मैं ये समझता हूँ पत्रे निकालने के बाद पावर को क्यों रिवॉल्व किया है, कंसेप्ट नहीं समझ में आया। क्योंकि बाहर से कुछ ना कुछ तो चीज खराब हुई है, पावर का क्या दोष है इसके अंदर। अब देखो बीपीएच कितना आ रहा है, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, फिर से चार्जर निकाल के लगाते हैं। पूरा आ रहा है यहाँ पर 3.8, कितना आ रहा है चलिए बताइए। और इसको फिर से चेक करेंगे, देखो कितना आ रहा है, 3.8 स्टेबल। मतलब हमारा क्या क्या ओके है चलिए बताइए, बोलो। सीसी, चार्जिंग आईसी, डीसी टू डीसी, ये सारी चीजें हमारी क्या है, ओके। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ ओके है। तो अब हम इसके बाद में चेक करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो सीक्वेंस बनता है, रुक जाओ, इसके बाद जो सीक्वेंस बनता है, बोलो, नो बक मीडियाटेक का खोलो। चलो सब लोग नो बक मीडियाटेक का खोलो। मैंने क्या बताया था बहुत अच्छे से देखो, नो बक मीडियाटेक का खोलो सीक्वेंस। सब लोग खोलो नो बक मीडियाटेक। मैंने आपको क्रिस्टल आईसी बनाई थी, उसके अंदर याद है तो 4 पैड बनाए थे आपको। सबसे पहले क्रिस्टल पे वोल्टेज चेक करेंगे। हेलो, सबसे पहले कितना वोल्टेज, दोनों क्रिस्टल का वोल्टेज, बोलो, हमें बताएगा कि पावर आईसी एक्टिव हो रही है कि नहीं। ध्यान देना, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब ध्यान दो, अगर वो वोल्टेज, तो हम कौन से में जाएंगे, ए बी या सी, किस में जाएंगे?
अगर अप डाउन है तो बी में, अगर स्टेबल है तो ए सोल्यूशन में, और अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो हेलो, ये तीनों सोल्यूशन है ना आपके पास। चलो देखो आप लोग यहाँ पर, तो अब हम यहाँ पे क्रिस्टल पे जाएंगे और इसके चारों पैड बोलो में से 2 पैड क्रॉस कोई से भी हो सकते हैं, हमें चाहिए 0.6। चलो देखो ये तरीका समझ में आ रहा है आप लोगों को। MTK में कोई भी सेट हो, 4G 5G कोई सा भी हो, सब में यही तरीका यूज करना है। पावर आईसी का BPH के बाद सबसे पहले चेक करना है क्रिस्टल। क्या चेक करना है? देखो 1.1 आ रहा है पर ये पूरा नहीं आ रहा, देखो फ्लक्चुएट हो रहा है। और ऊपर देखेंगे यहाँ पर 0.6 आना चाहिए और 0.3 आ रहा है, मतलब ये वोल्टेज लो हो रहे हैं। हेलो, इस कंडीशन में हमारा बक बनता नहीं है। चलो दिखाता हूं मैं, पहले मैं इसका डायग्राम खोलता हूं। एक मोटोरोला G32 मिल जाए तो, मोटोरोला किधर है? ये है G32, देखो किधर है। ये है, सिर्फ डायग्राम है बस, ऊपर भी एक नहीं, यही है। तो देख लेते हैं। हाँ यही है। तो अब कुछ चेंज है, हालांकि ये बहुत सारे कॉइल दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पर, ये सारे कॉइल तो इसके नहीं है, ये वाला सेट तो ये नहीं है। तो इस सेट का नंबर क्या होगा? तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेट का, बैटरी का अगर हम यहाँ पे पढ़ें, JK50 चलो ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है। अब इधर देखो, ढूंढ लेंगे इसका डायग्राम। सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। मैंने आपको सिखाया इसी तरीके से। अब मैंने आपको याद है नोज कट पॉइंट से क्या बताया था? नोज कट पॉइंट पे VPA चालू होता है। हेलो, तो हमने यहाँ पर हम अपना खुद का डायग्राम लगाएंगे। जब हमारे पास डायग्राम नहीं है और नहीं ढूंढ पा रहे, तो ये हमारा मीडियाटेक का IC है। किसका IC है? मीडियाटेक का। हमें चाहिए हाई LDO। क्या चाहिए जल्दी बताओ? हाई। ये चेक करने के लिए कि बन रहा है कि नहीं। ये कौन सी IC है जल्दी बताओ? CRV। तो ये पहली कॉइल है। तो ये कॉइल किसकी होती है जल्दी बताओ? फिर इसके बाद में ये तीनों कॉइल किसकी होती है जल्दी बताओ? और बचा ये कॉइल फिर किसकी होगी जल्दी बताओ? VS1। तो इस इन कैपेसिटर पे मुझे कितने वोल्टेज मिलने चाहिए जल्दी बताओ? हाँ जी, चलो देखते हैं। अच्छा, मुझे सब लोग यहाँ पर भी देखो और मुझे बताओ कि यहाँ पर 8 लाख की IC कहाँ लगी हुई है? दिख रही है वहां पर? अब देखो, मैंने बोला पतरा निकलने के बाद ये सेट में प्रॉब्लम गया है, तो अब और इसमें कुछ काम भी किया है लोगों ने, जैसे पावर चेंज की है। देखा जाए तो छोटी छोटी ये IC रिबोल करके लगाई है, ठीक है। और मतलब और भी पता नहीं पीछे काम किया होगा कि नहीं किया होगा, पर यहाँ पर ये सारी ICO में थोड़ा थोड़ा काम किया हुआ है, पर अभी भी ये सेट चालू नहीं किया है। तो रीज़न मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर वोल्टेज दिखाना चाहूँगा। नोटिस करो, यहाँ वोल्टेज देखो 0.2 आ रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर आना कितना चाहिए जल्दी बताइए? 2.0। हम इसको अंदर यहाँ पर टच करके भी देख लेते हैं। तो देखो हाई LDO बन रहा है क्या? नहीं। मतलब बोलो, अगर क्रिस्टल पर वोल्टेज फ्लक्चुएट है तो कभी बक बनता नहीं है। ये देखो, ये देखो, यहाँ पर बक बनेगा ही नहीं। तो बग बनेगा नहीं तो सेट ऑन होगा नहीं। अब हम कौन से सोल्यूशन पे जाएं? अप डाउन वाले सोल्यूशन बताओ कौन से? A B C कौन से? B बोलो। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है?
नहीं नहीं नहीं, अप डाउन में जाना है, अप डाउन। अच्छा हाँ, सॉर्टिंग चेक करनी है। कहाँ कहाँ चेक करेंगे? CPU डन। दूसरा क्रिस्टल। तीसरा VS। अब आए, अब मेरी बात सुनो 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 सुनो। ये सेट चलते चालू, चलते बंद नहीं हुआ, गिरने से बंद नहीं हुआ, पतरा निकालने से बंद हुआ है। तो पहली बात तो समझो कि सॉर्टिंग का केस हो सकता नहीं है। मेरी बात समझो, हम फिर भी, ये मैं अपना लॉजिक लगा रहा हूं, हो सकता है सॉर्टिंग हो, मैं भी। दूसरा, क्रिस्टल देखते हैं कि क्या क्रिस्टल हमें डैमेज दिख रहा है कि नहीं। क्रिस्टल देखो, क्रिस्टल का कोई डैमेज दिख रहा है क्या? नहीं। हम क्रिस्टल भी चेंज करेंगे, नहीं हुआ तो हम ये भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिस्ट में ही। तीसरा BA12 सॉरी BS1 VS2 और BA12। तो पहले आप यहाँ पर ध्यान दो, ये BA12 आईसी लगी है, क्या ये डैमेज दिख रही है क्या? नहीं। अब इसके कंपोनेंट देखो, क्या इसके कंपोनेंट टूटे या ऊपर से ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। अब इस BS, अब देखो आपका, ये आपका BA12 है, कौन सा है चलिए बताओ? BA12। अब इस BA12 में एक चीज नोटिस करो, ये आईसी ऑलरेडी क्या है चलिए बताओ? रिवॉल्व, मतलब सामने वाले ने इसको रिवॉल्व किया है। कहीं ना कहीं वो यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख रहा है मेरे, क्योंकि ये सारी चीजें मैं ही बता रहा हूँ इंडिया के अंदर। तो भाई मेरे, आप देखो ये आईसी रिवॉल्व है, तो उसने चेंज करी है, दूसरे सेट से लगाई है। तो मैंने यही चक्कर में सेट काफ़ी दिनों से रखा हुआ है, मैंने सोचा नहीं है मैं क्लास में डेट सेक्शन में दूंगा ये करके। अब आप नोटिस करो, एक आप कोई कंपोनेंट ढूंढो जो आपको एक अतरंगी कंपोनेंट दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। देखो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये मे भी हो सकता है ये क्या हो, रजिस्टर, पर पत्थर निकालने की वजह से ऊपर से छिल गया है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। मतलब इसमें ये डिवाइडर सर्किट है, कौन सा सर्किट है चलिए बताओ? हेलो। और डिवाइडर सर्किट इसके किस में जाता है चलिए बताओ? फीडबैक में। और मैंने आपसे बोला था कि अगर डिवाइडर सर्किट खराब हो जाए तो इसका फीडबैक बनता नहीं है, और जिस वजह से सारे वोल्टेज क्या हो जाते हैं, सारे के वोल्टेज क्या हो जाते हैं, अप डाउन, और बग बनता नहीं है। तो हम ना डायग्राम है हमारे पास, तो हम नहीं जंपर भी नहीं मारेंगे, हम पहले चेक करेंगे क्या इसके अंदर कोई ग्राउंड है कि नहीं, पहले ग्राउंड चेक करेंगे। जनरली इसका ग्राउंड निकलता है, देखिए। और अगर बोलो ग्राउंड मिला तो हमें रजिस्टर को चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पर हमारे पास तो डायग्राम, हम कौन सा लगा दें? तो हम नहीं करेंगे, हम तो ये आईसी उठा के पूरी की पूरी क्या कर देंगे, बाईपास। हाँ, जो उनने करनी थी वो हम करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले बजर मोड पर डालेंगे, और अब यहाँ पर इन दोनों में रजिस्टर में से एक ग्राउंड होगा, एक सिरा वो R2 होगा। कौन सा होगा? समझ में आ रहा है मेरी बात? देखो हल्का सा ये काला दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हाँ, तो अब इसका मतलब ये है कि हमें या तो R2 चेंज करना पड़ेगा, बोलो, या तो हम आईसी को पूरा क्या कर दें, बाईपास। तो क्या करूं चलिए बताइए? आईसी को बाईपास कर देते हैं, चलिए। नोज कट पॉइंट देख लीजिए ताकि जंपर समझ में आ जाए आपको। एक और बोलो सब लोग। नहीं तो उसने खींच लिया ना फोटो, आपको खींचा है ना आपने फोटो। जब आपका आईसी बीच में हो और आपके पीछे सीपीयू हो तो डोंट पुट योर एसएमडी ऑन मतलब ऑन ऑलवेज मोड। ऐसा करना, ऐसा थोड़ा हिट दो फिर हटा दो, फिर हिट दो फिर हटा दो, फिर नहीं। अगर डायरेक्ट लगा रखोगे तो पीछे सीपीयू है, ध्यान देना। तुम्हारा आईसी अगर कैलिब्रेट नहीं हुआ तो तुम्हारा सीपीयू पीछे से ब्लैक पेस्टेड है, छोड़ देगा वो। सेव मोड पे काम करना है। इसके बाद में जल्दी से 5 मिनट में मैं आपको थोड़ा ब्लैक पेस्टेड बता दूं। ठीक है।
तो अब मुझे बताओ ये बाईपास कौन कौन कर सकता है? और अभी टेस्टिंग समझ में आई? पावर्ड का बक ना बने तो किस पे जाएंगे? क्रिस्टल। सारी कहानी किस पर है? ए, बी और सी। बोलो। चलो देखो, ब्लैक पेस्टेड, नहीं लाइव चालू रखो, बंद करके चालू करो। नहीं, जैसे अभी हम सबसे पहले यहाँ पे एक वीवो का करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक वीवो है, अब भाई एमडी सर एक्सप्लेन करते जाओ। अग्रवाल दोस्तों, सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाइए, मेरा एप्लीकेशन है एसी टेलीकॉम लिखिए और मोबाइल कोर्स करके, और इसको अभी के अभी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर मैंने हाल में ही दिखाई यहाँ पर सैमसंग का 5G का सर्किट डाला है, ड्यूअल चार्जिंग सर्किट, जो सैमसंग को डेडिकेट करके है, और अभी एमटीके का 5G बना रहा हूँ, और बहुत कुछ है यहाँ पे। देखिए ये सिंगल चार्जिंग आईसी, लेटेस्ट चार्जिंग आईसी, डुअल चार्जिंग आईसी, ट्रिपल चार्जिंग आईसी भी आपको मिल जाएगी। और मेरी ऑफलाइन क्लासेस जो मैं पढ़ाता हूँ वो भी आप देख सकते हैं। घर बैठकर आपको एसी टेलीकॉम आने की जरूरत नहीं है, अगर आप आईसीओ पे काम जानते हैं, और अगर आप कहीं से पढ़ के भी आए हैं, और अगर आपको लग रहा है यार अभी भी मजा नहीं आ रहा है, टीचर नहीं बन पा रहे यार, तो मेरा कोर्स लो, क्योंकि मेरा कंटेंट है एकदम जीरो से टेक्नीशियन और टेक्नीशियन से टीचर वाला मिलेगा भाई। मेरी हार्डवेयर की जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस हैं 1882 वीडियो, 1882 वीडियो, फ्लैश 64 का कंप्लीट कोर्स है 109, सॉफ्टवेयर और का कंप्लीट कोर्स है 808 वीडियो, डीएसओ का कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर रीगल है, यूटीडी है, हैंटेक है और लॉजिक एनालाइजर जो मैंने अभी हाल में ही आपको दिखाया है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे ईएमआई में पढ़ना है, तो मेरे पास मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, प्लेन इंस्टॉलमेंट पे जाओ और यहाँ पर आप इसको ईएमआई में परचेस कर सकते हो। पहली इंस्टॉलमेंट इतनी और दूसरी इतनी। जिस दिन मेरी 7-8 घंटे की क्लास देख लोगे ना, उस दिन शायद सोचोगे कि ये होती है रिपेयरिंग। सो कैसे आप, वेलकम टू एसी टेलीकॉम, मैं देवदत्त अग्रवाल। ये हार्डवेयर की बुक अगर आपने परचेस की है तो भैया कर लो, ये आपको कॉम्बो में मिल जाएगी सॉफ्टवेयर के साथ 2599 विद कुरियर चार्जेस, और सिंगल हार्डवेयर लेना है तो 1599। ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में डिलीवर हो जाता है और बहुत सारे लोग लेते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज मिलेगी, आईसी डाटा शीट, आपको हार्डवेयर सर्किट, पावर बूट कैन, सबसे इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट टेस्टिंग। इसके अंदर आईसी का तो टेस्टिंग है ही, ठीक है, बहुत अच्छा डिस्प्ले, आईसी कनेक्टर, बहुत सारी चीजें इसके अंदर, और छोटी छोटी भी आप बूट कैन भी देख सकते हैं, और कंपोनेंट टेस्टिंग भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी, आईसीओ की भी जानकारी मिल जाएगी। तो ये सब कुछ अगर आप चाहते हो तो www.actelecom.in से परचेस कर सकते हो। ये है आपकी खिलन देखा, ये जा रहे हैं आपके असम से, ठीक है, और ये कॉम्बो है, मैंने कहा 2599, एक बेस्ट नॉलेज जो आपको बहुत महंगा में भी नहीं मिल पाएगा, एक सटीक नॉलेज, और आपको छोटी छोटी चीजों को बताएगा कि कैसा मोबाइल रिपेयर में क्या क्या हम और जुगाड़ कर सकते हैं। सुरेश आ रहा है आपका गुजरात से, ये भी कॉम्बो है, और एक कॉम्बो और जा रहा है। ज्यादातर लोग कॉम्बो लेते हैं, तो मैं भी आपको एडवाइस करूंगा कॉम्बो लेना। 8 से 9 दिन तक, आज से 9 दिन पे या ऑटोमेटिकली आपके घर पे आ जाएगी बाय कुरियर, इंडिया डाक से हम भेजते हैं इसको। रईस शेख ये है महाराष्ट्र, जीत पत्रा ये है वेस्ट बंगाल,
जाती है। देखिए उड़ीसा में जा रहा है और ये जा रहा है, गेस करो कौन सा स्टेट है, कमेंट करके बताओ। नहीं, यूपी, ये जा रहा है यूपी। अनिल, आप जस्टिफिकेशन करें कि भैया मैं जीरो से आया और मैंने क्या सीखा है, क्योंकि दोस्तों हमें आपको अपडेट में एक रियल एडवांस देना है, ना कि खाली अपने नाम के आगे एडवांस लिख देना है। हमें वाकई एडवांस को प्रूव करना है कि हमने एडवांस दिया है कि नहीं दिया है। उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007311192 एमडी सर से, और अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं देवेंद्र गोवाल, आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में एक 2 SMD होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है। कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं CPU मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, MMC पढ़ना है तो MMC पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस कोर्स को हम कहते हैं CPU मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें CPU मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। CPU मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को CPU का मास्टर बनाना है, हैंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, प्रैक्टिकल लैब है, यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं, ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है, ठीक है।